दैत्य गुरु शुक्राचार्य का रहस्य। शुक्राचार्य, यह नाम सुनते ही मन में एक प्रश्न उठता है। दैत्य गुरु, लेकिन ज्ञान का महासागर जो असुरों का गुरु है, वह देवताओं से भी अधिक ज्ञानी कैसे हो सकता है? यहीं से रहस्य शुरू होता है। शुक्राचार्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वे ज्ञान की उस धारा का प्रतिनिधित्व करते थे जो शक्ति नहीं, चेतना को केंद्र में रखती है। देवताओं की शक्ति बाहरी थी, हथियार, वरदान, सत्ता, लेकिन दैत्यों की शक्ति भीतरी थी, ज्ञान, रणनीति और चेतना की समझ। शुक्राचार्य इसी भीतरी शक्ति के गुरु थे। वे जानते थे कि युद्ध हथियारों से नहीं, मन से जीता जाता है। सबसे बड़ा रहस्य यह है, शुक्राचार्य अमरता के मंत्र, मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे, जो मर चुके को जीवित कर दे। उससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है? लेकिन ध्यान दो, उन्होंने यह विद्या देवताओं को नहीं दी, उन्होंने यह विद्या दैत्यों को दी। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य पक्षपाती नहीं थे, वे संतुलन के पक्षधर थे। जहां शक्ति एक ओर झुकने लगती है, वहां विनाश शुरू हो जाता है। शुक्राचार्य इस सत्य को जानते थे, इसलिए वे उस ओर खड़े हुए जहां शक्ति कम थी। यह करुणा थी, न कि विद्रोह। देवताओं के पास इंद्र थे, बृहस्पति थे, लेकिन दैत्यों के पास केवल शुक्राचार्य थे, एक अकेला गुरु, पूरे असुर लोक का मार्गदर्शक। यह भी एक गहरा संकेत है। शुक्राचार्य एक आंख से अंधे थे, लेकिन जो एक आंख से अंधा हो वह अक्सर भीतर से देखना सीख जाता है। बाहरी आंख दृश्य देखती है, भीतरी आंख सत्य देखती है। शुक्राचार्य भीतरी दृष्टि के गुरु थे। उनका तप, उनकी साधना, उनका संयम, ये सब किसी सिंहासन के लिए नहीं था, ये संतुलन के लिए था। सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि वे दैत्यों के गुरु थे, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वे अहंकार के गुरु नहीं थे, वे चेतना के गुरु थे। उन्होंने दैत्यों को सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें अनुशासन सिखाया, संयम सिखाया और गुरु भक्ति सिखाई। यही कारण है कि दैत्य बार बार हारने के बाद भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनके पास ज्ञान था, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ विनाश अंत नहीं बनता। शुक्राचार्य ये जानते थे कि देवता और दैत्य असल में मानव चेतना के दो पक्ष हैं। एक सत्ता चाहता है, एक समझ चाहता है, और जब तक दोनों के बीच संवाद है तब तक सृष्टि चलती है। यदि केवल देवता रहे तो अहंकार बढ़ेगा, यदि केवल दैत्य रहे तो अराजकता फैलेगी। शुक्राचार्य इस संतुलन की धुरी थे, इसलिए उन्हें दैत्य गुरु कहा गया। लेकिन वे कभी दैत्य नहीं बने, वे ज्ञान के पक्ष में रहे। शुक्राचार्य का रहस्य यही है, वे अंधकार में भी प्रकाश की बात करते थे, वे हार में भी संयम की बात करते थे, और मृत्यु में भी चेतना की बात करते थे। और यही कारण है कि आज भी शुक्राचार्य सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं है, वे एक चेतावनी है और एक संकेत भी कि शक्ति अगर ज्ञान से अलग हो जाए तो विनाश बन जाती है, और ज्ञान अगर करुणा से जुड़ा हो तो दैत्य को भी संयमी बना सकता है। यही दैत्य गुरु शुक्राचार्य का असली रहस्य है। क्या तुमने कभी सोचा है कि असुरों का गुरु देवताओं से भी ज्यादा ज्ञानी कैसे हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कहानी है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है जो मृत्यु को जीवन में बदल दे? क्या वो साधारण गुरु हो सकता है? और अगर वो इतना महान था तो उसने अपना ज्ञान देवताओं को नहीं, दैत्यों को ही क्यों दिया? क्या वह अंधकार के पक्ष में था, या वह संतुलन का रक्षक था? एक आंख से अंधा व्यक्ति पूरी सृष्टि को कैसे देख सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शुक्राचार्य वास्तव में दैत्यों के गुरु थे, या वे चेतना के उस रहस्य को जानते थे जिससे देवता और दैत्य दोनों डरते थे? यहीं से दैत्य गुरु शुक्राचार्य का असली रहस्य शुरू होता है। अब इस विरासत को अपने जीवन से जोड़कर देखो, क्योंकि शुक्राचार्य किसी युग में बंद नहीं है, वे हर उस क्षण में उपस्थित है जब तुम ताकत पाकर खुद को श्रेष्ठ समझने लगते हो, और हर उस क्षण में भी जब तुम कमजोर होकर खुद को हीन समझने लगते हो। शुक्राचार्य दोनों स्थितियों में सावधान करते हैं। वे कहते हैं, श्रेष्ठता भी अंधापन है और हीनता भी अंधापन है। सच इन दोनों के बीच है, जहाँ तुम खुद को जैसा हो वैसा देख पाते हो, बिना सजावट के, बिना दोषारोपण के, बिना बचाव के। यही जागरूकता की शुरुआत है। शुक्राचार्य कभी यह नहीं कहते थे तुम बदलो, वे कहते थे पहले देखो, क्योंकि जो देखा जाता है वह अपने आप बदलने लगता है, और जो जबरदस्ती बदला जाए वह अंदर से सरता है। इसलिए उनकी शिक्षा धीमी थी, शांत थी, लेकिन बहुत गहरी थी। वे जानते थे तेज परिवर्तन अक्सर ऊपर ऊपर होता है,
लेकिन धीमा परिवर्तन जड़ों तक पहुंचता है। शुक्राचार्य जड़ों के गुरु थे। वे लक्षण नहीं स्वभाव बदलना सिखाते थे, वे व्यवहार नहीं चेतना बदलना सिखाते थे। और यही कारण है कि उन्हें समझना आज भी कठिन लगता है, क्योंकि आज की दुनिया तुरंत समाधान चाहती है। आज की दुनिया नुस्खे चाहती है, लेकिन शुक्राचार्य नुस्खे नहीं देते, वे दृष्टि देते हैं। और दृष्टि मिलते ही नुस्खों की जरूरत नहीं रहती। वे कहते हैं, अगर तुम साफ देख सको तो तुम्हारे कदम अपने आप सही होंगे। गलत कदम तब उठते हैं जब देखना धुंधला हो। इसीलिए उन्होंने दैत्यों को आंख नहीं, दृष्टि दी, और जिसने दृष्टि पाली वह अंधेरे में भी भटकता नहीं। आज जब तुम अपने जीवन में संघर्ष देखते हो तो पूछो, क्या यह संघर्ष बाहर है या यह मेरे भीतर की असजगता है? शुक्राचार्य कहते हैं, अक्सर संघर्ष बाहर का बहाना होता है, असली कारण भीतर छिपा होता है। और जो भीतर झांकने का साहस करता है वही वास्तविक योद्धा है, देवताओं के अस्त्रों से बड़ा, दैत्यों की ताकत से बड़ा। क्योंकि भीतर का योद्धा कभी हारता नहीं, वो सीखता है, वो समझ, वह परिपक्व होता है। शुक्राचार्य यही परिपक्वता देखना चाहते थे। वे अनुयायी नहीं, उत्तरदायी मनुष्य तैयार करना चाहते थे। मनुष्य जो निर्णय ले लेकिन घृणा से नहीं, मनुष्य जो संघर्ष करे लेकिन अंधेपन से नहीं, मनुष्य जो शक्तिशाली हो लेकिन करुणा के साथ। यही कारण है कि उनका मार्ग आज भी डराता है, क्योंकि यह मार्ग बहाने नहीं देता, ये सीधे आईने के सामने खड़ा कर देता है। और आईने के सामने खड़ा होना हर किसी के लिए आसान नहीं, लेकिन जो उस आईने में खुद को देख ले वो फिर किसी और को दोष नहीं देता, वो जिम्मेदारी लेता है। और जिम्मेदारी ही वास्तविक स्वतंत्रता है। शुक्राचार्य इसी स्वतंत्रता के गुरु थे, ना देवताओं की, ना दैत्यों की, बल्कि जागृत मनुष्य की। और यही कारण है कि उनका रहस्य कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जब तक मनुष्य असजग रहेगा तब तक शुक्राचार्य की जरूरत बनी रहेगी। और जब मनुष्य जाग जाएगा तब शुक्राचार्य कथा नहीं रहेंगे, वे अनुभव बन जाएंगे। और जब शुक्राचार्य अनुभव बन जाते हैं तो वे किसी ग्रंथ में बंद नहीं रहते, वे तुम्हारे हर निर्णय में दिखने लगते हैं। जब तुम गुस्से में कुछ कहने ही वाले होते हो और अचानक रुक जाते हो, वही शुक्राचार्य मौजूद होते हैं। जब तुम शक्ति पाकर दूसरे को नीचा दिखाने ही वाले होते हो और भीतर से एक आवाज कहती है, रुको, वही शुक्राचार्य बोल रहे होते हैं। जब तुम कमजोर होकर हार मानने लगते हो और फिर अपने भीतर एक स्थिरता पाते हो जो कहती है अभी नहीं, वही शुक्राचार्य स्मरण बन जाते हैं। वे कभी आदेश नहीं देते, वे कभी डराते नहीं, वे बस संकेत देते हैं। और संकेत उसी को समझ आते हैं जो देखना सीख चुका है। यही कारण है कि शुक्राचार्य भीड़ के गुरु नहीं हो सकते। भीड़ हमेशा स्पष्ट निर्देश चाहती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन शुक्राचार्य निर्णय तुम पर छोड़ते हैं, और यह सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि निर्णय लेना जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी से अधिकांश लोग भागते हैं। वे किसी देवता को दोष देना चाहते हैं, वे किसी दैत्य को दोष देना चाहते हैं। लेकिन शुक्राचार्य कहते हैं, दोष कहीं बाहर नहीं है, दोष और समाधान दोनों तुम्हारे भीतर है। ये सुनना असहज लगता है, क्योंकि यह तुम्हें केंद्र में खड़ा कर देता है, और केंद्र में खड़ा व्यक्ति अब शिकायत नहीं कर सकता, वो केवल जिम्मेदारी ले सकता है। शुक्राचार्य इसीलिए असुविधाजनक है। वे तुम्हें आराम नहीं देते, वे तुम्हें जगाते हैं। और जागना कभी आरामदायक नहीं होता, जागना एक झटका है, लेकिन वही झटका जीवन को असली दिशा देता है। शुक्राचार्य ही दिशा दिखाते थे, बिना शोर के, बिना प्रचार के, बिना समर्थकों की भीड़ के। उनकी साधना एकांत में थी, उनकी दृष्टि गहराई में थी, उनका प्रभाव दिखाई नहीं देता था, लेकिन संतुलन के हर क्षण में वह उपस्थित रहता था। आज भी जब संसार तेज हो गया है, जब निर्णय भावनाओं में लिए जाते हैं, जब विचार कट्टरता में बदल जाते हैं, तब शुक्राचार्य और भी ज़रूरी हो जाते हैं। वे याद दिलाते हैं, तेज मत बनो, गहरे बनो, ऊंचे मत उड़ो, स्थिर रहो, क्योंकि जो स्थिर है वही दूर तक जाता है, और जो दूर तक जाता है वह पीछे मुड़कर विनाश नहीं छोड़ता, वह समझ छोड़ता है। शुक्राचार्य समझ की परंपरा थे, और समझ कभी समाप्त नहीं होती, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहती रहती है। जब भी कोई मनुष्य अपने भीतर ये प्रश्न पूछता है, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, उसी क्षण शुक्राचार्य फिर से जीवित हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न उनका असली मंत्र था। और जो सही प्रश्न पूछना सीख ले उसे हर उत्तर मिलने लगता है। यही कारण है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य कभी अतीत नहीं बनते, वे हर उस मन में वर्तमान है
जो शक्ति और समझ के बीच संतुलन खोज रहा है। और जब ये संतुलन मिल जाता है तब न दैत्य डरावना लगता है, न देवता अहंकारी। तब सिर्फ जागरूक मनुष्य रह जाता है, शांत, जिम्मेदार और मुक्त। और जब मनुष्य इस संतुलन को महसूस करने लगता है तो उसके भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। अब वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, अब वो पहले देखता है, क्योंकि देखने में समय लगता है और समय चेतना को गहराई देता है। शुक्राचार्य इसी समय के गुरु थे। वे जानते थे जल्दी लिया गया निर्णय अक्सर अहंकार से आता है और देर से लिया गया निर्णय अक्सर समझ से जन्म लेता है। इसलिए वे रुकने को सिखाते थे। रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना शक्ति को सही दिशा देना है। जब तुम रुकते हो तो तुम अपने भीतर चल रही हलचल को देख पाते हो। तुम देख पाते हो कि तुम्हारा निर्णय डर से आ रहा है या स्पष्टता से। शुक्राचार्य कहते थे, डर से लिया गया निर्णय कभी मुक्त नहीं करता, वो सिर्फ नया बंधन बनाता है। लेकिन स्पष्टता से लिया गया निर्णय चाहे कठिन हो, वो भीतर शांति छोड़ता है। यही शांति सही संकेत है। शुक्राचार्य इस संकेत को पहचानना सिखाते थे। वे कभी भी बाहरी मान्यता को महत्व नहीं देते थे। उनके लिए असली मान्यता भीतर की शांति थी। अगर भीतर शांति नहीं है तो बाहर की हर जीत खोखली है, और अगर भीतर शांति है तो बाहर की हर हार भी भारी नहीं लगती। ये समझ दैत्यों के लिए नई थी, क्योंकि दैत्य विस्तार चाहते थे, वे अधिक चाहते थे। लेकिन शुक्राचार्य उन्हें पर्याप्त होना सिखाते थे। वे कहते थे, जो पर्याप्त है वही स्वतंत्र है, और जो अपर्याप्त है वो कितना भी पाले फिर भी भूखा रहेगा। मनुष्य आज भी और चाहता है अधिक सत्ता, अधिक धन, अधिक पहचान, लेकिन भीतर की भूख फिर भी बनी रहती है। शुक्राचार्य इसी भूख को देखते थे और कहते थे, भूख बाहर नहीं है, भूख असजगता में है। जब चेतना जागती है तो भूख धीरे धीरे शांत हो जाती है, और जब भूख शांत होती है तो संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। शुक्राचार्य इसीलिए शांति के पक्ष में थे। लेकिन यह शांति भागने की नहीं थी, यह समझ से उतरी हुई शांति थी। वे जानते थे जो समझ से नहीं आया वो दबाव बनता है, और दबाव किसी ना किसी दिन फूटता है। इसलिए वे दबाने के नहीं, देखने के गुरु थे। देखना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि देखने में कोई बहाना नहीं चलता। तुम सीधे अपने सामने खड़े हो जाते हो, और वही क्षण वास्तविक परिवर्तन का द्वार है। शुक्राचार्य इसी द्वार पर खड़े थे, और जो उनके पास आता था उसे या तो लौटना पड़ता था या बदलना पड़ता था। बीच का रास्ता नहीं था। इसलिए बहुत लोग उनसे डरते थे, क्योंकि वे सुविधा नहीं देते थे, वे सच देते थे। और सच हमेशा असुविधाजनक होता है, लेकिन वही मुक्त करता है। और यही कारण है कि शुक्राचार्य आज भी एक रहस्य है, क्योंकि रहस्य वो नहीं होता जो छुपाया जाए, रहस्य वो होता है जो देखा जाए लेकिन समझा ना जाए, और जब समझ आ जाती है तो रहस्य मार्ग बन जाता है। यही दैत्य गुरु शुक्राचार्य का दूसरा और भी गहरा संदेश है। और जब मनुष्य जागरूक होना शुरू करता है तो सबसे पहले जिस चीज से उसका सामना होता है वह उसका अपना अहंकार होता है। शुक्राचार्य इसी अहंकार को सबसे बड़ा दैत्य मानते थे। वे कहते थे, बाहर के दैत्य तब तक खतरनाक नहीं होते जब तक भीतर का दैत्य जागा हुआ ना हो। इसीलिए वे दैत्यों को पहले अपने भीतर झांकना सिखाते थे। वे कहते थे, जो अपने भीतर अंधकार देख ले वो बाहर के अंधकार से डरता नहीं, और जो भीतर के अंधकार से भागता है वो बाहर के अंधकार में डूब जाता है। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि अधिकांश लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, देवता दैत्यों को, दैत्य देवताओं को। लेकिन शुक्राचार्य कहते थे, दोष बाहर नहीं, दोष असजगता में है। जहाँ असजगता है वही संघर्ष है, और जहाँ सजगता है वहाँ संघर्ष अपने आप ढीला पड़ जाता है। शुक्राचार्य यही कारण था कि वे युद्ध के समय भी अशांत नहीं होते थे। उनके भीतर एक स्थिरता थी, क्योंकि वे जानते थे जो होना है वो होगा, लेकिन तुम कैसे उपस्थित हो यही सब कुछ बदल देता है। वे दैत्यों से कहते थे, यदि तुम हार भी जाओ तो अपने भीतर हार मत मानना, क्योंकि भीतरी हार असल मृत्यु है, और जो भीतर से जिंदा है वो कभी सच में मरता नहीं। इसीलिए मृत संजीवनी विद्या सिर्फ शरीर को जगाने का मंत्र नहीं थी, वो चेतना को जगाने का प्रतीक थी। शुक्राचार्य जानते थे, शरीर तो हर हाल में नश्वर है, लेकिन चेतना यदि जाग जाए तो मृत्यु भी अर्थ खो देती है। यही कारण है कि वे मृत्यु से कभी भयभीत नहीं हुए, और जो मृत्यु से नहीं डरता
वो जीवन को पूरी तरह जी सकता है। शुक्राचार्य जीवन को आधा नहीं जीते थे। वे पूर्णता में विश्वास रखते थे, लेकिन यह पूर्णता भोग की नहीं थी, ये जागरूकता की पूर्णता थी। वे दैत्यों को भोग से नहीं भागने को कहते थे, वे कहते थे भोगो, लेकिन सजग होकर, क्योंकि असजग भोग बंधन बन जाता है और सजग भोग मुक्ति बन जाता है। यही बात उन्हें गलत समझे जाने का कारण बनी। लोगों ने कहा वे दैत्यों को भोग सिखाते हैं, लेकिन सच ये था वे सजगता सिखाते थे, और सजगता किसी भी मार्ग पर हो वो मुक्ति की ओर ले जाती है। शुक्राचार्य कभी धर्म के नाम पर डर नहीं फैलाते थे, वे डर को अज्ञान मानते थे। वे कहते थे जहाँ डर है वहाँ समझ नहीं है, और जहाँ समझ है वहाँ डर टिक नहीं पाता, लेकिन सरल नहीं, क्योंकि सीधे मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए, और साहस हर किसी में नहीं होता। शुक्राचार्य साहस को सबसे बड़ा गुण मानते थे। साहस सच देखने का, साहस गलत मानने का, साहस अकेले खड़े होने का। यही कारण है कि वे इतिहास में अकेले दिखते हैं, क्योंकि जो संतुलन की बात करता है वो किसी खेमे में फिट नहीं होता, लेकिन वही सृष्टि को संभाले रखता है। शुक्राचार्य आज भी यही प्रश्न हमसे पूछते हैं, क्या तुम अपनी शक्ति से अंधे हो रहे हो या अपनी समझ से जाग रहे हो? क्या तुम बख्श चुन रहे हो या संतुलन सीख रहे हो? क्योंकि जिस दिन मनुष्य संतुलन सीख लेगा उस दिन ना दैत्य रहेंगे ना देवता, सिर्फ जागरूक मनुष्य रहेंगे। और वही शुक्राचार्य की सबसे बड़ी विरासत है। शुक्राचार्य की विरासत सिर्फ ग्रंथों में नहीं है, वो मानव चेतना के हर संघर्ष में जीवित है। जब भी कोई व्यक्ति शक्ति पाकर अहंकार में डूबने लगता है और कोई दूसरा कमजोर होकर भी समझ को पकड़े रहता है, तब शुक्राचार्य की धारा फिर से बहने लगती है। वे हमें यह नहीं सिखाते कि किसे हराओ, वे यह सिखाते हैं कि किसे समझो, क्योंकि जिसे तुम समझ लेते हो उससे डर समाप्त हो जाता है, और जहाँ डर समाप्त होता है वही स्वतंत्रता जन्म लेती है। शुक्राचार्य स्वतंत्रता के गुरु थे, लेकिन ये स्वतंत्रता मनमानी नहीं थी, ये जिम्मेदारी से भरी हुई स्वतंत्रता थी। वे जानते थे अगर स्वतंत्रता में जागरूकता न हो तो वह अराजकता बन जाती है, और अगर अनुशासन में जागरूकता न हो तो वह कैद बन जाता है। इसीलिए वे इन दोनों के बीच का मार्ग दिखाते थे। यह मार्ग आसान नहीं था, क्योंकि इस मार्ग पर ना नारे लगते हैं, ना जयकार होती है, ना भीड़ मिलती है। यह मार्ग अकेला होता है, शांत होता है और बहुत ईमानदार होता है। शुक्राचार्य इसी ईमानदारी के प्रतीक थे। वे कभी भी दैत्यों से यह नहीं कहते थे कि तुम श्रेष्ठ हो, वे कहते थे तुम जिम्मेदार हो। और जिम्मेदारी श्रेष्ठता से कहीं अधिक भारी शब्द है, क्योंकि श्रेष्ठता अहंकार को खिला देती है, लेकिन जिम्मेदारी अहंकार को झुका देती है। शुक्राचार्य यही झुकाव सिखाते थे। वे कहते थे जो झुकना सीख लेता है वो टूटता नहीं, और जो झुकना नहीं जानता वो किसी न किसी दिन चूर हो जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है। देवता भी गिरे हैं, दैत्य भी गिरे हैं, लेकिन जो संतुलन में रहा वो कभी लुप्त नहीं हुआ। वे जानते थे सृष्टि युद्ध से नहीं संतुलन से चलती है, और संतुलन कानून से नहीं चेतना से आता है। इसीलिए उनका संदेश कालजयी है। आज के समय में जब शक्ति तकनीक बन गई है, जब ज्ञान सूचना बन गया है, और जब मनुष्य अपने ही निर्माणों से डरने लगा है, तब शुक्राचार्य और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। वे आज भी हमसे यही पूछते हैं कि तुम्हारी तकनीक में चेतना है, कि तुम्हारे ज्ञान में करुणा है, कि तुम्हारी शक्ति संतुलन में है। अगर उत्तर नहीं है तो समझ लो तुम उसी रास्ते पर हो जहाँ विनाश अगला मोड़ है। शुक्राचार्य विनाश के विरोधी नहीं थे, वे अविवेकपूर्ण विनाश के विरोधी थे। वे जानते थे कुछ टूटना जरूरी होता है, लेकिन सब कुछ तोड़ देना अज्ञान है। इसीलिए वे तोड़ने से पहले समझने पर जोर देते थे। वे युद्ध से पहले मौन को महत्व देते थे। वे निर्णय से पहले जागरूकता को आवश्यक मानते थे। यही कारण है कि उनका मार्ग आज भी सीधा दिल में उतरता है, क्योंकि यह मार्ग किसी धर्म का नहीं है, यह मानवता का मार्ग है, और मानवता हमेशा संतुलन में फलती है। जब तुम शुक्राचार्य को समझना शुरू करते हो तो तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन में हर बार पक्ष चुनना जरूरी नहीं है। कभी कभी साक्षी बनना ही सबसे बड़ा पक्ष होता है, और साक्षी होना कायरता नहीं है, यह अत्यंत साहसी स्थिति है, क्योंकि साक्षी सच को देखता है, और सच अक्सर असहज होता है, लेकिन वही मुक्त करता है। शुक्राचार्य इसी मुक्ति के प्रतीक थे। वे न देवताओं को पूरी तरह सही मानते थे, न दैत्यों को पूरी तरह गलत। वे मनुष्य की कमजोरी और संभावना दोनों को एक साथ देखते थे, और जो दोनों को देख ले वही सच्चा गुरु होता है।
यही कारण है कि आज भी शुक्राचार्य एक नाम नहीं है, वे एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है और एक प्रश्न है। क्या तुम शक्ति के साथ जागरूक हो या सिर्फ शक्तिशाली हो? क्योंकि जागरूक शक्ति सृष्टि बनाती है और अंधी शक्ति विनाश लाती है। यही दैत्य गुरु शुक्राचार्य का जीवित और शाश्वत संदेश है। ठीक है, उसी प्रवाह में आगे बढ़ते हैं और जब ये समझ धीरे धीरे जमने लगती है तो मनुष्य अपने भीतर एक बदलाव महसूस करता है। अब वह दूसरों को दुश्मन नहीं मानता, अब वह दूसरों को आईना समझता है। शुक्राचार्य इसी दृष्टि के गुरु थे। वे कहते थे, जो तुम्हें क्रोधित करता है वो तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारे भीतर छुपे हुए अहंकार का संकेत है। और जो तुम्हें डरा देता है वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी असजगता की सूचना है। इसलिए वे दैत्यों से कहते थे, बाहर युद्ध लड़ने से पहले भीतर युद्ध देखो, क्योंकि भीतर का युद्ध यदि स्पष्ट हो जाए तो बाहर का युद्ध या तो समाप्त हो जाता है या अर्थहीन हो जाता है। शुक्राचार्य कभी भी हिंसा के समर्थक नहीं थे, लेकिन वे सच्चाई से भागते भी नहीं थे। वे जानते थे कभी कभी टकराव अनिवार्य होता है, लेकिन टकराव का ढंग निर्णायक होता है। अगर टकराव अहंकार से हो तो वो विनाश लाता है, और अगर टकराव जागरूकता से हो तो वो सीमा तय करता है, और सीमा अराजकता को रोकती है। शुक्राचार्य सीमाओं के विरोधी नहीं थे, वे अंधी सीमाओं के विरोधी थे। वे कहते थे, सीमा यदि समझ से आए तो वह रक्षा बनती है, और सीमा यदि डर से आए तो वह कैद बन जाती है। यही कारण है कि उनके शिष्य स्वतंत्र थे, वे आज्ञाकारी नहीं थे, वे जागरूक थे। और जागरूक व्यक्ति कभी भी अंधानुकरण नहीं करता, वह सुनता है, समझता है और फिर चलता है। शुक्राचार्य ही चाहते थे, वे अंधभक्ति नहीं चाहते थे, वे सजग श्रद्धा चाहते थे, क्योंकि अंधभक्ति अंततः हिंसा बन जाती है और सजग श्रद्धा करुणा बनती है। ये अंतर सूक्ष्म है, लेकिन यही अंतर सभ्य समाज और विनाशकारी समाज के बीच रेखा खींचता है। शुक्राचार्य इस रेखा को पहचानते थे, इसीलिए वे इतने शांत थे, क्योंकि जो रेखा को देख लेता है वह अति में नहीं जाता, ना शक्ति की अति में, ना त्याग की अति में, वह मध्य में ठहरता है। और मध्य सबसे कठिन स्थान है, क्योंकि मध्य में कोई भीड़ नहीं होती, मध्य में सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी जागरूकता होती है। शुक्राचार्य इसी मध्य के गुरु थे, और यही कारण है कि उन्हें समझने के लिए शांति चाहिए। शोर में शुक्राचार्य नहीं समझ आते, वे मौन में खुलते हैं। वे तभी सुनाई देते हैं जब तुम अपने भीतर थोड़ा रुक जाते हो, और जब तुम रुकना सीख जाते हो तो जीवन भागना बंद कर देता है। तब घटनाएं तुम पर हावी नहीं होती, तब तुम घटनाओं के साक्षी बनते हो, और साक्षी कभी असहाय नहीं होता, वह शांत होता है, स्पष्ट होता है, जिम्मेदार होता है। यही शुक्राचार्य की सबसे बड़ी शिक्षा है कि शक्ति तुम्हें ऊपर नहीं उठाती, समझ तुम्हें गहरा बनाती है, और जो गहरा हो जाता है वो किसी भी तूफान में बहता नहीं, वो स्थिर रहता है। यही दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आगे की और भी गहरी कथा है। और जब यह साहस पक्का हो जाता है तो मनुष्य अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी महसूस करता है। अब वह दुनिया को बदलने की जल्दी में नहीं रहता, अब वह खुद को स्पष्ट रखने की कोशिश करता है। शुक्राचार्य यही स्पष्टता सिखाते थे। वे कहते थे, अस्पष्ट मन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है, क्योंकि अस्पष्ट मन जो भी शक्ति पाता है उसे गलत दिशा में बहा देता है। इसलिए वे पहले मन को स्थिर करते थे, फिर किसी कार्य की अनुमति देते थे। यह आज के युग में अजीब लगता है, क्योंकि आज हम पहले करते हैं, फिर सोचते हैं और बाद में पछताते हैं। शुक्राचार्य इस क्रम को उलट देते थे। वे कहते थे, पहले देखो, फिर समझो और फिर कदम रखो। यह 3 चरण उनकी पूरी रणनीति थे। रणनीति युद्ध की नहीं, रणनीति जीवन की। शुक्राचार्य जीवन को युद्ध नहीं बनाना चाहते थे, वे जीवन को साधना बनाना चाहते थे, जहां हर कदम सजग हो, हर निर्णय जिम्मेदार हो और हर शक्ति करुणा से जुड़ी हो। वे जानते थे करुणा के बिना शक्ति अंधी होती है और करुणा बिना शक्ति के असहाय होती है। इसलिए वे इन दोनों का मिलन चाहते थे। यह मिलन आसान नहीं था, क्योंकि अधिकांश लोग या तो सिर्फ शक्तिशाली होना चाहते हैं या सिर्फ अच्छे दिखना चाहते हैं, लेकिन शुक्राचार्य सच में अच्छा होना सिखाते थे। और अच्छा होना मतलब जिम्मेदारी लेना, अपने विचारों की, अपने कर्मों की और अपने प्रभाव की। वे कभी भी दैत्यों से यह नहीं कहते थे कि तुम गलत हो। वे कहते थे, देखो तुम क्या बना रहे हो, और जो देख लेता है वो खुद को सुधार लेता है। शुक्राचार्य यही आत्म सुधार का मार्ग दिखाते थे, बिना अपमान के, बिना दबाव के, बिना डर के। और यही कारण है
कि उनके शिष्य भले ही अलग अलग मार्गों पर चले हो, लेकिन उनके भीतर एक बात समान थी। वे अपने कर्मों के प्रति जागरूक थे और जागरूक कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, भले ही वे तुरंत फल न दे। शुक्राचार्य फल के पीछे नहीं दौड़ते थे, वे बीज पर ध्यान देते थे, क्योंकि बीज सही हो तो फल अपने आप आ जाता है। ये आज भी सच है। अगर तुम्हारा इरादा साफ है, अगर तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट है, तो तुम्हारे कदम भले ही छोटे हो, लेकिन वे दूर तक जाएंगे। शुक्राचार्य यही दूरदृष्टि सिखाते थे। वे तुरंत जीत के पक्ष में नहीं थे, वे दीर्घकालीन संतुलन के पक्ष में थे। और दीर्घकालीन संतुलन हमेशा शांत होता है। वो शोर नहीं करता, वह दावा नहीं करता, वह बस टिका रहता है। शुक्राचार्य इसी टिकाव के गुरु थे, और टिकाव आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ गुण है। लोग तेज बदलते हैं, तेज टूटते हैं और फिर खुद से थक जाते हैं, लेकिन जो धीरे और सजगता से चलता है वो कभी खुद से नहीं थकता। शुक्राचार्य ही थकान रहित मार्ग दिखाते थे, जहाँ संघर्ष है लेकिन संघर्ष में कड़वाहट नहीं, जहाँ युद्ध है लेकिन युद्ध में घृणा नहीं, और जहाँ जीत है लेकिन जीत में अहंकार नहीं। यही कारण है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य आज भी सिर्फ कथा नहीं है, वे एक चेतावनी है, एक दिशा है और एक मौन निमंत्रण है कि अगर तुम सच में शक्तिशाली होना चाहते हो तो पहले जागरूक बनो, क्योंकि जागरूकता के बिना शक्ति खुद को खा जाती है और जागरूकता के साथ शक्ति सृष्टि को संभालती है। यही इस यात्रा का अगला और भी गहरा पड़ाव है। और जब मनुष्य इस स्थिरता को छू लेता है तो वह धीरे धीरे अपनी पुरानी पहचानें छोड़ने लगता है। अब वह खुद को सिर्फ दैत्य या देवता नहीं मानता, वह खुद को चेतना की एक धारा मानने लगता है। शुक्राचार्य ही परिवर्तन देखना चाहते थे। वे जानते थे जब तक मनुष्य लेबल में जीता है तब तक वह विभाजन में जीता है, और जहाँ विभाजन है वहाँ संघर्ष अवश्यंभावी है। इसलिए उन्होंने लेबल तोड़ने की कला सिखाई। वे कहते थे, तुम जो हो वह नाम से बड़ा है, तुम्हारी चेतना तुम्हारी पहचान से अधिक व्यापक है, और जो इस व्यापकता को महसूस कर लेता है वो किसी एक पक्ष में कैद नहीं रहता। शुक्राचार्य इसी व्यापकता के प्रतिनिधि थे। वे सिर्फ दैत्यों के गुरु नहीं थे, वे मानव चेतना के गुरु थे, जो उस समय दैत्यों के माध्यम से प्रकट हुई। यह भी एक गहरा रहस्य है कि ज्ञान हमेशा सीधे रास्ते से नहीं आता, कभी कभी वह विरोधी दिखने वाले मार्ग से प्रकट होता है, और जो सिर्फ बाहरी रूप देखता है वह सत्य से चूक जाता है। शुक्राचार्य इसीलिए गलत समझे गए, क्योंकि लोग रूप देखते थे, वे सार नहीं देखते थे। वे देखते थे शुक्राचार्य दैत्यों के साथ है, वे नहीं देखते थे शुक्राचार्य संतुलन के साथ है, और संतुलन अक्सर किसी एक पक्ष में दिखाई नहीं देता, वो बीच में होता है, और बीच में खड़ा व्यक्ति हमेशा संदेह के घेरे में रहता है, लेकिन वही व्यक्ति इतिहास को संभालता है। शुक्राचार्य इतिहास के संरक्षक थे। वे किसी युग को जीतने नहीं आए थे, वे सृष्टि को चलते रहने देने आए थे। ये भूमिका बहुत सूक्ष्म है और बहुत भारी भी, क्योंकि इसमें श्रेय नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, भीड़ का समर्थन नहीं मिलता, लेकिन यही भूमिका सबसे आवश्यक होती है। शुक्राचार्य ने इसे स्वीकार किया, बिना शिकायत के, बिना अपेक्षा के, बिना क्रोध के। यही कारण है कि उनका नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपेक्षा से मुक्त हो जाता है वो समय से मुक्त हो जाता है, और जो समय से मुक्त हो जाए वो कथा नहीं रहता, वह दर्शन बन जाता है। शुक्राचार्य एक दर्शन है, एक ऐसा दर्शन जो कहता है शक्ति बुरी नहीं है लेकिन अंधी शक्ति विनाश है, ज्ञान खतरनाक नहीं है लेकिन करुणा रहित ज्ञान अंधकार है, और करुणा कमजोरी नहीं है, वह सबसे गहरी शक्ति है, क्योंकि करुणा संतुलन से जन्म लेती है और संतुलन जागरूकता से। यही कारण है कि शुक्राचार्य जागरूकता के गुरु थे। वे मनुष्य को ऊपर उठाने नहीं, वे मनुष्य को गहरा बनाने आए थे, और जो गहरा हो जाता है वो अपने आप ऊंचा हो जाता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी दावे के। शुक्राचार्य यही मौन सिखाते हैं, ऐसा मौन जो भागता नहीं, ऐसा मौन जो डरता नहीं, ऐसा मौन जो देख सकता है, और जो देख सकता है वो सच को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही कारण है कि शुक्राचार्य आज भी पूछते हैं, क्या तुम देख रहे हो या सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हो? क्योंकि जिस दिन तुम देखना सीख लेते हो उस दिन दैत्य भी शिक्षक बन जाता है और देवता भी सीखने लगता है, और वही क्षण सृष्टि के संतुलन का क्षण होता है। और जब यह देखने की कला पक्की होने लगती है तो मनुष्य अपने भीतर एक और परिवर्तन महसूस करता है। अब वह अपने विचारों से चिपकता नहीं, वह उन्हें देखता है,
और जो देखा जाता है वह काबू में आ जाता है। शुक्राचार्य इसी भीतरी नियंत्रण के गुरु थे। वे जानते थे बाहरी नियंत्रण हमेशा स्थायी होता है, लेकिन भीतरी नियंत्रण स्थायी होता है। इसलिए उन्होंने कभी दैत्यों को कानून नहीं दिए, उन्होंने दृष्टि दी, और जहां दृष्टि होती है वहां कानून की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि दृष्टि अपने आप सीमा तय कर देती है। शुक्राचार्य ये भी जानते थे कि भय सबसे बड़ा शासक है। जो डराता है वही नियंत्रण करता है, लेकिन जो समझाता है वह मुक्त करता है। इसलिए उनकी शिक्षा में डर नहीं था, न नरक का डर, न दंड का डर। उनका मार्ग सीधा था, देखो, समझो और फिर जियो। यह मार्ग कठिन लगता है क्योंकि इसमें कोई सहारा नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता। तुम खुद के सामने खड़े होते हो, और वही सबसे बड़ा साहस है। शुक्राचार्य साहस के गुरु थे। वे तुम्हें योद्धा नहीं बनाते, वे तुम्हें साक्षी बनाते हैं। और साक्षी होना युद्ध से कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि युद्ध में दूसरा सामने होता है, लेकिन साक्षी होने में तुम खुद के सामने होते हो, और खुद को देखना अक्सर असहज होता है, लेकिन वही असहजता परिवर्तन का द्वार है। शुक्राचार्य इसी द्वार पर खड़े मिलते हैं। वे तुम्हें अंदर जाने को मजबूर नहीं करते, वे सिर्फ दरवाजा दिखा देते हैं। अब अंदर जाना या ना जाना तुम पर है। यही उनकी शिक्षा को महान बनाता है, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना कोई भी शिक्षा पवित्र नहीं होती। शुक्राचार्य पवित्रता को डर से नहीं, जागरूकता से जोड़ते थे। वे कहते थे जो जागरूक है वह गलत नहीं कर सकता, और जो गलत करता है वह अभी जागा नहीं है। इसलिए वे दंड नहीं देते थे, वे प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि जागरण जल्दी नहीं आता, वो अपने समय पर आता है। और जब वो आता है तो सब कुछ बदल जाता है, बिना शोर के, बिना हिंसा के, बिना टूट फूट के। शुक्राचार्य इसी मौन परिवर्तन के गुरु थे, और यही कारण है कि वे इतिहास में कम दिखते हैं, लेकिन चेतना में हमेशा उपस्थित रहते हैं। वे हर उस क्षण में जीवित है जब तुम रुक कर अपने भीतर झांकते हो, जब तुम गुस्से में कुछ कहने से पहले चुप हो जाते हो, जब तुम शक्ति पाकर नम्र बने रहते हो, और जब तुम हार कर भी कटु नहीं होते। इन सभी क्षणों में शुक्राचार्य सिर्फ नाम नहीं रहते, वे अनुभव बन जाते हैं, और अनुभव कभी समाप्त नहीं होता, वह हर बार और गहरा होता है। यही कारण है कि ये कथा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जागरूकता की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। आइस में अपने बदन की असथा कभी पूरी नहीं होती, और जब तक ये यात्रा चलती रहेगी तब तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी जीवित रहेंगे। हर उस मन में जो समझ को शक्ति से ऊपर रखता है, जो संतुलन को विजय से अधिक मूल्यवान मानता है, और जो मौन में सच को देखने का साहस रखता है।